भारत के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देने वाले कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब करीब 2 दशक पुराने मनरेगा कानून को हटाकर अब एक नया बिल विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 लाने का प्रस्ताव है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा है और इसके असल मायने क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि मनरेगा में आखिर दिक्कतें क्या आ रही थीं। फिर ये नया विधेयक है क्या, इससे मजदूरों के लिए क्या बदलेगा, पैसे आने का तरीका कैसे बदलेगा, पूरे ग्रामीण भारत को इससे क्या फायदे होंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, ये सब ठीक से लागू हो इसकी क्या तैयारी है। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि इतने पुराने और इतने बड़े कानून को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी कहानी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मनरेगा कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था। इसने पिछले करीब 20 सालों से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को एक सुरक्षा दी है। जब खेती का काम नहीं होता या कोई और मजदूरी नहीं मिलती, तो मनरेगा ने एक न्यूनतम आमदनी की गारंटी दी। सच कहें तो ये लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी महिलाओं की इसमें बढ़ती भागीदारी। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जहां 2014 में ये आंकड़ा 48% के आसपास था, वहीं अब ये बढ़कर 58% से भी ज्यादा हो गया। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये योजना इतनी अच्छी थी, इसके कुछ पहलू इतने सफल थे, तो फिर इसे पूरी तरह से बदलने की नौबत क्यों आ गई? और इसका जवाब है सिस्टम के अंदर धीरे धीरे पनप चुकी कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं। बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मजदूरों के काम में मशीनें लगा दी जाती हैं, डिजिटल अटेंडेंस में भी धांधली हो रही है। मतलब जमीन पर जो काम दिखता था और कागजों पर जो खर्च दिखाया जाता था, उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और नतीजा, बहुत ही कम परिवार साल के पूरे 100 दिन का काम ले पा रहे थे। मतलब साफ था कि अब छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा। और इन्हीं सब चुनौतियों के जवाब के तौर पर पेश किया गया है विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025। इसे आज की ग्रामीण जरूरतों के हिसाब से एक ज्यादा मॉडर्न और असरदार समाधान की तरह देखा जा रहा है। तो चलिए एक नज़र में देखते हैं कि दोनों में मोटे मोटे फर्क क्या हैं। मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी थी, नए बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मनरेगा डिमांड पर चलता था, मतलब जब काम मांगा तब पैसा आया। नया बिल चलेगा मानक फंडिंग पर, मतलब एक तय बजट होगा। काम का फोकस भी अब जनरल कामों से हटकर 4 जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया पर होगा। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये सिर्फ केंद्र की योजना न होकर केंद्र और राज्यों की एक साझा जिम्मेदारी होगी। चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि जमीन पर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के लिए असल में क्या बदल रहा है। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा, अब हर परिवार को साल में 100 की जगह पूरे 125 दिन के काम की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा कमाई और घर में ज्यादा आर्थिक सुरक्षा। पर यह सिर्फ दिन बढ़ाने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है। 125 दिन तो काम मिलेगा ही, लेकिन खेतीबाड़ी के सबसे जरूरी 60 दिनों जैसे बुआई और कटाई के समय काम बंद रहेगा। इससे खेतों के लिए मजदूर आसानी से मिलेंगे। जो भी काम होगा वो 4 खास तरह के एरिया में होगा, जिससे गांव में सड़क, तालाब, गोदाम जैसी पक्की चीजें बने। और हाँ, अगर सरकार 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बदलाव पर, जो थोड़ा सा टेक्निकल है। किसी भी योजना की जान होता है पैसा, और यहाँ पैसे के आने जाने का पूरा सिस्टम ही बदला जा रहा है। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मानक फंडिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो अब ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकारें बार बार केंद्र से पैसा मांगे। अब कुछ तय पैरामीटर्स के आधार पर साल की शुरुआत में ही राज्यों को एक फिक्स्ड बजट मिल जाएगा। इससे उन्हें प्लानिंग करने में आसानी होगी और पैसे की कमी के कारण काम नहीं रुके। और ये फंडिंग अब एक पार्टनरशिप की तरह होगी। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ज्यादातर राज्यों में 60% खर्चा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र 90% हिस्सा देगा। ये एक तरह से टीम वर्क है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे। और ये पक्का करने के लिए कि योजना जमीन पर ठीक से चले, एक और अहम निवेश किया जा रहा है। योजना को मैनेज करने का प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट और स्टाफ को और मजबूत करने पर ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो इन सब बड़े बड़े नीतिगत बदलावों का गांव में रहने वाले मजदूरों, किसानों और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर
आखिरकार क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं। इस टेबल से पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मजदूरों को ज्यादा काम, सीधा बैंक खाते में पैसा और बेरोजगारी भत्ते की सुरक्षा मिलेगी। किसानों को पीक सीजन में मजदूर मिलेंगे और सिंचाई भंडारण जैसी सुविधाएं भी बनेंगी। और जब गांव में अच्छी संपत्ति बनेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो स्थानीय बाजार भी मजबूत होगा और लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम होगा। लेकिन देखिए, कोई भी बड़ी योजना कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर ही होती है। तो सवाल ये है कि इस बिल के वादों को हकीकत में बदलने के लिए जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? इसके लिए एक बहुत ही मजबूत मल्टी लेवल सिस्टम बनाया गया है। मतलब नेशनल लेवल से लेकर ग्राम सभा तक हर लेवल पर निगरानी और जिम्मेदारी की एक साफ चेन होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि फैसले सही से लिए जाएं और काम भी ठीक से हो। और इस बार जवाबदेही के लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, असली मजदूरों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, और काम कहाँ हो रहा है इसकी रियल टाइम GPS ट्रैकिंग। साथ ही हर 6 महीने में सोशल ऑडिट करना भी जरूरी होगा, जिसमें गांव के लोग खुद काम का पूरा हिसाब किताब जांचेंगे। इसीलिए इस विधेयक को सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति में एक निर्णायक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा बनाना है जो मॉडर्न हो, जिसमें सबकी जवाबदेही तय हो और जो गांवों के विकास पर फोकस करे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नया ब्लूप्रिंट, ये नई सोच वाकई 2047 के विकसित भारत के सपने की नींव बन पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये पहल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कदम है।